भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। प्यारे दोस्तों, आपको मैं ये 2 ऋग्वेद का श्लोक सुनाया हूँ। अगर इस श्लोक का महत्व आप समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन की यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य जन्मते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आती है और अंत में इस यात्रा का अंत हो जाता है। तो ये यात्रा बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है, मुश्किलों से भरा हुआ है अगर आप अज्ञानी हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र कहता है कि हे मनुष्य, अपने बुद्धि का तीव्र गति से प्रयोग करो, सत्य को समझो, अहिंसा के पथ पर चलते हुए प्रेम और करुणा के दयावान प्रभावित होते हुए अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित करो और अपने जीवन में खुशियाँ लाओ। मैं यही सोचता हूँ कि अंत तो होना ही है। जिस चीज़ का भी शुरुआत होता है, जिस जीव का शुरुआत होता है, जन्म होता है, उसका अंत होता है, मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच की ये यात्रा इतना सुखद हो, समूह के लिए सुखद हो, तभी ये पृथ्वी सुरक्षित हो सकती है। इसीलिए जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो भवन देख रहे हैं, जो आप एक आश्रम देख रहे हैं, जो आप आश्रम देख रहे हैं, इस आश्रम का नाम है ओम शांति आश्रम। इसीलिए मैं अपने जितने भी दर्शक हैं सबों से निवेदन करता हूँ, करवत प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन में सुख शांति तभी आएगा जब आप ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान होंगे। आपके विचारों में अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह और आपके मस्तिष्क में स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा परिधाना की भावना होगी। जीवन को गंभीरता से लीजिए। जीवन समय का संकलन है। आपके लिए मेरे मन में शुभकामनाएं हैं। 100 वर्ष से भी ज़्यादा आपकी जीवन हो, लेकिन ये 100 वर्ष केवल एक अवधि नहीं हो, ये बिल्कुल इतना सुखद यात्रा हो। और सुखद यात्रा के लिए आवश्यकता है आपके जीवन की जितने भी आवश्यकताएं, रोजी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक जितने भी व्यवस्थाएं हैं उस सारों की व्यवस्था। आपके जीवन में अगर किसी चीज़ की आकांक्षाएं हैं, उम्मीद हैं, तो नियम कानून को पालन करते हुए वो भी आपके जीवन में आ जाए। और इसके बाद अपने जीवन की जो सर्वोत्तम आपकी उपलब्धि होगी उस पर ध्यान लगाना, क्योंकि एक कहावत है, भूखे भजन नहीं होई गोपाला। अगर आप भूखे हैं, जिसे हमारा दोस्त मैस्लो ने सही ढंग से कहा, मैस्लो साहब का जो एक मनोवैज्ञानिक पिरामिड्स ऑफ नीड्स है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो हजारों करोड़ों अरबों लाखों अरबों वर्षों से इस पृथ्वी पर जन्मते हैं लोग और मर जाते हैं, लेकिन नामो निशान नहीं रहता है। इसीलिए आप एक ऐसा इंसान बनिए जो कि कभी भी सूर्य की तरह धूमिल नहीं हो, मलिन नहीं हो। और ये तभी होता है जबकि आप उज्जवल धवल विचारों से अपने जीवन में अपने रास्ते को तय करेंगे। और वही बता दिया आपको, पतंजलि योग सूत्र में इन सारे समस्याओं का समाधान है। आपका व्यवहार दूसरों के लिए प्रेम से लबालब हो, करुणा में हो, दयावान हो, लोगों की मदद करना, उनकी सहायता करना, उनकी सेवा करना हो। और कभी भी आप दुखी नहीं हो, क्योंकि मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि जब भी अभी अपनी मस्तिष्क को खाली कर देंगे तो निराशा का घनघोर अंधकार घटा आपके जीवन में आ जाएगा और आपके जीवन में वर्षा होने लगेगी भय की, यातनाएं की, तड़पने लगेंगे मछली की तरह पानी के बहारा से। इसीलिए कभी भी दिमाग को खाली मत करिए। दिमाग में हमेशा लक्ष्य रखिए। लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप कितने उपयोगी हो सकते हैं।
कितने शरीर से सबल हो सकते हैं, विचारों से ज्ञानवान और बुद्धिमान हो सकते हैं। तो मैं अपने सारे श्रोताओं से, सारे दर्शकों से ही निवेदन करता हूँ, रे मन मूर्ख जन्म गवायो, अपने जन्म को मूर्ख बन के गंवाइए नहीं, ज्ञानवान बन के, बुद्धिमान बन के, सर्वशक्तिमान बनिए, उपयोगी बनिए, योगी बनिए, कर्मवीर बनिए, पुरुषोत्तम बनिए। और इसके लिए मुक्ति का मार्ग है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की जो बुरी विचार होते हैं, बुरे विचार होते हैं मनुष्य को, उसको तिलांजलि दे दीजिए। क्योंकि जीवन को, रहस्य को समझेंगे तो आप सबों से प्यार करेंगे। मेरा दोस्त बुद्ध बोला, जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वो कभी दूसरे से नफरत क्यों कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सारे जीव जंतुओं से अपने आप को जोड़ता है। डार्विन का सिद्धांत भी यही है। डार्विन का सिद्धांत यही है मेरे दोस्त, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से बढ़ते बढ़ते आज हम मनुष्य हो गए। तो हम सबों से प्यार करें। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सारे हमारी तरह हैं। उनकी भावनाओं का कदर हो, उनके लिए हम सोचें, क्योंकि मनुष्य हम हैं, चिंतनशील प्राणी है। और एक जिम्मेदारी की बात बता रहा हूँ आपको, आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं। आपके परिवार में कौन है? आपकी पत्नी हो सकते, आपके पति हो सकते, आपके बेटी बेटे हो सकते। कोशिश करिए कि वो अच्छे इंसान बने, बहुत उपयोगी बने। जितने भी उपयोगी बन सकते हैं, ज्ञानी बुद्धिमान बन सकते हैं, लेकिन उनके लगाम आपके हाथ में नहीं है। उनके जीवन की जो रडर है, जो खेते हैं नाव को, या जो एरोप्लेन है जिसको उड़ाते हैं, वो उनके हाथ में। उसकी चिंता मत करिए। जैसे मेरे ही को देखिए, मैं अकेला हूँ, जंगलों में रहता हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। एक हैं जो मेरे प्रति, एक जो मेरे हैं जो परमेश्वर की तरह है, मेरी ज़िंदगी को जीने में जो सहयोग कर रहे हैं, मानो तो डॉक्टर जी.वी. कृष्ण रेड्डी। दूसरे हैं सत्यनारायण भाई साहब, जो बहुत ही करुणा में हो गए हैं, मेरा पूरा देखभाल कर रहे हैं। तो जो है उसी में खुश रहिए ना, संतुष्ट रहिए। हमें इस बात का गम हमेशा रहेगा कि हमने राम और कृष्ण जैसे दो पुत्र को जन्म नहीं दिया, सीता, सावित्री, सरस्वती जैसी बेटियों को जन्म नहीं दिया, जो अपने लिए तो नहीं पूरी दुनिया में रोशनी फैलाते। झांसी की रानी की तरह एक छवि वाली एक महाशक्तिशाली चंडी को जन्म नहीं दिया। ये दुख रहेगा। इसलिए मैं अपने श्रोताओं से ये भी अनुरोध करता हूँ कि जब आप मर जाएंगे, आपकी मृत्यु होगी, तो आपसे भी बेहतर आपके परिवार में सदस्य हो। ये शादी होती है ना, केवल अपने काम की वासना की पूर्ति के लिए नहीं होती है। प्रकृति के नियम को समझो। प्रकृति की प्रेरणा यही है कि काम वासना को इस तरह से प्रयोग करो कि पृथ्वी पर ऐसे सपूत और सुपुत्री पैदा हो जो कि इस धरती को बुद्ध की तरह और विवेक की तरह खुशहाल बनाए। चारों तरफ शांति हो, विकास हो, वैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से, सामाजिक ढंग से। कोई भी यहाँ ज्ञानी नहीं हो। आज दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, भारत को देखो, भारत में कितने दारिंदे दुष्ट हैं, तरह तरह से देश को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है। इनकी जब जिह्वा चलती है तो इस पर केवल मार काट, लूट पाट, भ्रष्टाचार, लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन भावनाओं से ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इन बच्चों को, अभी ये बच्चे थे, ये गुंडे, लुच्चे, लफंगे, चट्टे पट्टे जो है गुंडों के, उनको अगर ज्ञान की शिक्षा दी जाती तो आज हमसे बेहतर होते वो बुद्ध और विवेक होते। और जो भारत की सभ्यता संस्कृति है, विश्व शांति की, ये लोग उसमें सहयोग करते। अरे मेरी बात पूछ, मैं रहूं न रहूं, मेरा देश रहे, मेरे देश के बेटी और बेटे रहे, भाई और बहनों रहे, ये त्याग की भावना होगी, इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। और तभी वो व्यक्ति सोने की तरह जलेगा, फिर चमकेगा। प्यारे दोस्तों, रात में मैं सोता नहीं हूँ। मेरे दोस्त कबीर ने कहा था, जग खाए और सोवे, कबीरा जगे और रोए। मैं खुद पर भी रोता हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने आप के बाद कुछ ऐसा छोड़ के नहीं जा रहा हूँ कि मुझे फ़क्र हो, ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी दुनिया में फिर से बुद्ध और विवेक का ज्ञान देगा। प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनिए। और सारांश यही है, अपने शरीर का ख्याल रखो। ये शरीर नश्वर है, इससे भी बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे बौद्धिक
बुद्धि, ज्ञान को हमेशा ज्ञानवान बनाओ, बुद्धिमान सर्वशक्तिमान बनाओ। और फिर हर पल हर क्षण गतिशील रहो, प्रगतिशील रहो, ज्ञान हासिल करो और प्रयोग में लाओ और मानवता के कल्याण के लिए कुछ अच्छा काम करो। वही व्यक्ति सचमुच महान व्यक्ति है जो अपने आप को इतना ज्ञानवान बना लिया है किसी भी क्षेत्र में, जो लोगों की भलाई में समर्पित हो। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। मैं मरूंगा एक दिन, मुझे बहुत ही इस पर विश्वास है। सभी मरेंगे, आए हैं सो जाएंगे, लेकिन वो लोग कभी नहीं जाते हैं जो कुछ करके लोगों की भलाई के लिए इस दुनिया को बेहतर बना के चले जाते हैं। हमारे आपके मरने के बाद क्या रह जाएगा? हमने कितना प्यार किया, हमने कितना लोगों को सही रास्ते दिखाया, हमने दुनिया को शांति के लिए कितने संभावनाएं दी। इनको ये बताने की कोशिश किया कि ये जो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध हैं, ये तो तुम्हें जलाएगा ही, दुनिया को भी जलाएगा। इसीलिए केवल प्रेम करो। इसीलिए मेरा नाम जो है, क्या मेरा नाम है दोस्त? कैमरामैन, मेरा नाम क्या है? बोलो मेरे साथ। पंडित, 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 फकीर, फकीर, योगी, योगी, वीरेंद्र योगी। हीरो में एक एक शब्द में माना छुपा है। पंडित का मतलब जो प्यार करता हो, फकीर का मतलब जो बुद्ध के ज्ञान से अपने आप को लबालब किया है, योगी वीरेंद्र योगी का मतलब बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। बहादुर बनना, कायर बुज़दिल नहीं। एक बहादुर इंसान ही ज्ञानवान बन सकता है, सर्वशक्तिमान बन सकता है। बुज़दिल तो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, दुष्ट होगा, क्योंकि मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू कैमरा।